नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। देखिए, मौर्यकालीन समाज की यदि बात करें तो मौर्यकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित थे। तो इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। समाज 4 वर्गों में विभाजित। ये 4 वर्ग कौन कौन है तो देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कौन कहते हैं तो ये कौटिल्य कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार। लेकिन यदि मेगास्थनीज के बारे में देखें तो मेगास्थनीज क्या कहते हैं, ये मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित थे। ये 7 वर्ग कौन कौन है तो देखिए, पहले देखते हैं कृषक। कृषक वर्ग, उसके बाद दार्शनिक वर्ग, पशुपालक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग या सैन्य वर्ग, मंत्री वर्ग और निरीक्षक वर्ग। निरीक्षक वर्ग। तो समाज कितने वर्गों में विभाजित थे तो 7 वर्गों में। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, समाज 4 वर्गों में विभाजित किसने कहा है तो कौटिल्य ने। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित थे तो 4 वर्गों में। ये कौन कौन है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग हैं। जबकि मेगास्थनीज क्या कहते हैं, ये जो मौर्यकालीन समाज है ये 7 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। ये कौन कौन है तो कृषक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, पशुपालक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सैन्य वर्ग या सैनिक वर्ग, मंत्री वर्ग और निरीक्षक वर्ग, ये 7 बताए हैं। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो मौर्यकालीन समाज है, यहाँ पे अब देखते हैं महिला या स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो हेडिंग दीजिएगा स्त्रियों की स्थिति। यदि बोले स्त्रियों की स्थिति कैसी थी तो अच्छे थे। अच्छे, हम ये अच्छे हैं कैसे कह सकते हैं तो इसको हम 2 पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जो है कि विधवा विवाह प्रचलित था।
जिसे कहते हैं पुनर्विवाह। पुनर्विवाह पुनर्विवाह था, और यहाँ पर जो है कि सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सती प्रथा की जानकारी नहीं, किसमें नहीं है? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये किसका है? तो कौटिल्य का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये है कि सती प्रथा की जानकारी नहीं मिलती, जबकि पुनर्विवाह की जानकारी मिलती है। ये सती प्रथा क्या होते हैं? जब किसी का पति मर जाता था तो वो जो उसी के साथ साथ स्त्री को भी बैठा करके आग लगा करके जला दिया जाता था। ये हो गया सती प्रथा। और ये जो यहाँ पर यदि देखें वेश्यावृत्ति, तो वेश्यावृत्ति प्रचलित है, और वेश्यावृत्ति करने वाले महिला को रूपा जीवा कहा गया है। वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। करने वाली महिला। रूपा जीवा। तो देखिए क्या देखे हम, स्त्रियों की स्थिति देखे तो मौर्य काल में क्या कैसा है? तो बेहतर, अच्छा। कैसे? तो इसके लिए 2 पॉइंट लिए। कौन कौन? तो यहाँ पर पुनर्विवाह था। यदि किसी कारण किसी का पति मर गया हो तो वो जो है कि दूसरा शादी कर सकती है महिला। और उसके बाद यहाँ पर सती प्रथा की जानकारी नहीं मिलती। सती प्रथा क्या होता है? जब किसी का पति मर गया हो तो उसी सैया में बैठा करके महिला को भी जला दिया जाता था। तो ये प्रथा नहीं थे। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। और यहाँ पर क्या देखें, प्रोस्टिट्यूशन अर्थात वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब यदि दास प्रथा के बारे में देखें, दास प्रथा, ये दास क्या होता है? तो गुलाम। गुलाम। ये दास प्रथा मौर्यकालीन समाज में प्रचलित है या नहीं है? तो इनके बारे में देखिए। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ये जो मेगास्थनीज है ये क्या कहते हैं? ये मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा नहीं। ये कहां से आए थे? तो यूनान सीरिया से आए थे। और जबकि कौटिल्य देखिए क्या कहते हैं। कौटिल्य ये कहते हैं दास प्रथा प्रचलित था। दास प्रथा प्रचलित था। यहाँ पर दास के साथ लेकिन उचित व्यवहार किया जाता था। दास के साथ उचित व्यवहार किया जाता था। यहाँ जो है कि यहाँ जो दास थे उसके साथ कृषि कार्य किया कराया जाता था। दास से कृषि कार्य कराया जाता था।
ये जो मेगास्थनीज हैं ये क्या कहते हैं, दास प्रथा यहाँ पर नहीं है। ये जब आए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में तो इन्होंने क्या कहा, दास प्रथा नहीं है। क्यों कहा ये ऐसा, तो क्योंकि ये जो सीरिया यूनान से आए थे वहां पर दास को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, उसके साथ जो है कि गलत व्यवहार किया जाता था। लेकिन यहाँ जब आए तो उनको वो सभी समाज में देखने के लिए वैसा नहीं मिला, तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे दास प्रथा नहीं है। जबकि कौटिल्य देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं यहाँ पर दास प्रथा है। क्यों है, तो दास प्रथा के साथ यहाँ पर उचित व्यवहार किया जाता है। दास से केवल यहाँ पे क्या कराए जाते थे, कृषि कार्य। अब यदि देखें लिपि के बारे में, लिपि, ये जो लिपि है इसके बारे में देखिए कौटिल्य क्या कहते हैं, मौर्यकालीन समाज को लिपि का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज क्या कहते हैं, लिपि का ज्ञान नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं। जबकि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसे क्या कहा, औसत्य। यहाँ पे क्या है, लिपि का ज्ञान है, इसे औसत्य कहा। तो देखिए लिपि के बारे में क्या कहते हैं मेगास्थनीज, तो लिपि का ज्ञान नहीं है। लेकिन कौटिल्य क्या कहता है, ये औसत्य बात है, भारतीयों को लिपि का ज्ञान है। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो मेगास्थनीज है ये दो देवता के नाम बोलते हैं, दो देवता। डायोनिसियस डायोनिसियस हेराक्लीज, हेराक्लीज। देखिए डायोनिसियस जो है कि ये किस देवता को कहे हैं, तो शिव को, शिवा, शिव। और हेराक्लीज ये किस देवता को कहे हैं, तो कृष्ण। और ये जो मेगास्थनीज है यहाँ ये तो क्या कहे, दो देवता के नाम, डायोनिसियस शिवा, शिव, और हेराक्लीज कृष्ण। और देखिए ये जो कौटिल्य है ये क्या कहते हैं, कौटिल्य। शूद्र के बारे में देखिए क्या कहते हैं, शूद्र। ये जो शूद्र हैं ये जो है कि कृषि और पशुपालन का कार्य करता है, कार्य, कृषि प्लस पशुपालन। कौटिल्य के अनुसार शूद्र क्या करते थे, कृषि कार्य और पशुपालन। इसे जो है कि सेना में भी शामिल होने का अधिकार था, सेना में भी शामिल होने का अधिकार था। तो देखिए क्या देखे हम, मेगास्थनीज दो देवता के नाम बताते हैं, कौन कौन, हेरा डायोनिसियस और हेराक्लीज। डायोनिसियस किस देवता को कहा है, तो शिव को, और हेराक्लीज ये कृष्ण को कहे हैं। कौटिल्य क्या कहते हैं, ये जो शूद्र है ये कौन कौन कार्य करते हैं, तो ये
कृषि और पशुपालन का कार्य करता था और साथ ही इसे सेना में शामिल होने का अधिकार है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।